अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है और आपको सर्वाइकल में स्लिप डिस्क हो गई है, जिसकी वजह से आपको हाथ में दर्द जा रहा है या सुनपन है, भारीपन है, झुंझुनाहट है, मतलब आपको सर्वाइकल स्लिप डिस्क के लक्षण है और उम्र 45 साल से कम है और आपने दवाई, गोली, एक्सरसाइज, रेस्ट, फिजियोथेरेपी सब ट्राई कर लिया, किसी चीज़ से हेल्प नहीं मिल रही, तो हो सकता है आपको सर्वाइकल डिस्क की सर्जरी की ज़रूरत पड़े। नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी को सर्वाइकल डिस्क होती है और अगर हाथ में दर्द जाने लगता है या सुनपन, भारीपन होता है, तो पहले हम कुछ हफ्ते तो दवाइयों से, एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से या रेस्ट से कोशिश करते हैं और इससे ऑलमोस्ट 100 में से 97% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। 3% पेशेंट्स वो होते हैं जिनको की सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सर्जरी के जो सिम्टम्स हैं या इंडिकेशंस हैं वो भी बड़े स्पेसिफिक है। जैसे अगर हाथ में ताकत कम होने लगे तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, या अगर शरीर के किसी हिस्से में जैसे पैर में या यूरिन में या मोशन करने में उन सिम्टम्स में, उन चीज़ों में दिक्कत आने लगे तो भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, अगर दर्द इतना भयंकर है कि दवाई से या किसी चीज़ से ठीक ही नहीं हो रहा तो भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। या तीसरा, अगर हाथ में या शरीर के किसी भाग में इतना सुनपन या भारीपन हो रहा है कि सेंसरी लॉस हो रहा है, चीज़ें फील नहीं हो पा रही हैं, हाथ से गिर रही हैं, तब भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई यंग है, जैसे 45 साल से कम की उम्र है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करें। इसका मतलब ये है कि जो शरीर की नेचुरल डिस्क है सर्वाइकल स्पाइन में, उसको हटा के वहां पे हम एक आर्टिफिशियल डिस्क लगा दें। आर्टिफिशियल डिस्क लगाने से फायदा ये होता है कि नेक का मूवमेंट जो है वो पूरा रहता है। जैसे अगर मेरे को लेफ्ट देखना है या राइट देखना है, ऊपर देखना है या नीचे देखना है, जब हम आर्टिफिशियल डिस्क रिप्लेसमेंट करते हैं तो ये मूवमेंट पूरा बरकरार रहता है। दूसरा, क्योंकि हम वहां पे मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं, ऊपर और नीचे की जो डिस्क है वो जल्दी खराब नहीं होती, जिसको कि हम एडजेसेंट सेगमेंट डीजनरेशन कहते हैं। अगर हम फ्यूजन सर्जरी करते हैं, इसका मतलब कि हम आर्टिफिशियल डिस्क ना डालते हुए एक स्पेसर डाल दें जो कि मूवमेंट बंद कर दे, तो इससे क्या होता है, ऊपर और नीचे की डिस्क को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब वो डिस्क ज्यादा काम करने लगती है तो वो घिसती भी जल्दी है, जल्दी खराब हो जाती है और ऊपर नीचे की डिस्क में प्रॉब्लम हो जाता है। तो उससे हमको दिक्कत ये होती है कि फ्यूचर में ऊपर या नीचे की डिस्क खराब हो जाती है और फिर हो सकता है उसको भी सर्जरी की जरूरत पड़े। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फायदा उसमें ये रहता है कि जब हम डिस्क को हटा देते हैं, वहां पे आर्टिफिशियल डिस्क डाल देते हैं, मूवमेंट भी कॉमन पूरा बरकरार रहता है, ऊपर नीचे की डिस्क भी खराब नहीं होती और पेशेंट के सिम्टम्स जो हैं वो बहुत जल्दी रिलीव हो जाते हैं। जैसे अगर हम फ्यूजन सर्जरी करते हैं तो हमको जो कॉलर पहनाना पड़ता है वो बहुत लंबे समय के लिए पहनाना पड़ता है, कुछ हफ्तों तक। लेकिन जब हम डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो हमको जो कॉलर है वो भी लंबे टाइम तक नहीं रखना पड़ता, हमको पेशेंट का मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं रखना पड़ता। जैसे हम फ्यूजन सर्जरी करते हैं तो हम काफ़ी दिनों के लिए पेशेंट के काफ़ी मूवमेंट्स या फिर प्रिकॉशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब हम डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं तो हम पेशेंट को कहते हैं आप अपनी नॉर्मल लाइफ में जल्दी से जल्दी वापस चले जाइए। जैसे गाड़ी चलाना हो गया या फिर जिम जाना हो गया, वो सब हम जल्दी शुरू करा देते हैं। तो अगर आप यंग हैं, एक्टिव हैं और आपकी उम्र 45 से कम है और आपको सर्वाइकल डिस्क की प्रॉब्लम हुई है जिसमें सर्जरी की ज़रूरत है, तो हमारे हिसाब से आपको सर्वाइकल डिस्क रिप्लेसमेंट सर्जरी बेस्ट ऑप्शन रहेगा। थैंक यू।